एक आदमी बोला कि हजरत मेरा घर ना आप कभी आइए। तो हमने कहा बाबू हम तो देखे नहीं है, उधर से कभी गुजरेंगे तो घर पे आ जाएंगे। तो हमने कहा कि अपना नाम बताते जाओ। तो बोला कि मेरा नाम कलीमुद्दीन है। क्या नाम है? कलीमुद्दीन, गली नंबर 3। अब मकान नंबर तो नहीं अभी पड़ा है, लेकिन गली नंबर 3 में पूछिए, किसी बता दे। कभी जाने का मौका हुआ, इत्तेफाक तो याद आ गया, ओहो वो अल्लाह का बंदा बताया था गली नंबर 3 तो यही है, या मिल लेते हैं। तो 2 4 5 आदमी बैठे हुए बात कर रहे थे, तो सलाम दुआ हुई। तो बोले कि वो लोग बोले कि हजरत किससे मिलना है? हमने कहा भाई कलीमुद्दीन का घर कौन सा है? बोला कलीमुद्दीन, कलीमुद्दीन नाम का इस गली में कोई आदमी नहीं है। हमने कहा कि नहीं, वो अपना नाम कलीमुद्दीन बताया था। बोला गली नंबर? हमने कहा गली नंबर 3 बताया। बोला गली नंबर तो ठीक आप आए, गली नंबर ये 3 ठीक है, लेकिन कलीमुद्दीन नाम का आदमी इस गली में कोई नहीं है। हमने कहा भाई तो आदमी गलत बताया। इत्तेफाक कहिए वो आदमी वो गली से निकला, वो देखा, सलाम किया, हजरत आप यहां कैसे? तो अब वो लोग जो बैठे हुए तो बोल रहे कि इसी के बारे में पूछ रहे थे। बोले कहा हाँ इसी को पूछ रहे थे। बोला अल्लाह आप तो नामे गलत बोल रहे थे, इसका नाम कलीमुद्दीन थोड़े है, इसका नाम तो कलवा है। पता मिलेगा? अरे बोलो पता मिलेगा? पता नहीं मिलेगा, इसका नाम कलवा है, कुर्बान जाओ। मैंने कहा बेटा सुन, तुम चाहते हो कि तुम खूबसूरत दिखो? बोला कि हाँ मेरी बहुत ख्वाहिश है कि हम खूबसूरत दिखे। हम के सिर्फ 2 काम करो, तुम खूबसूरत दिखने लगोगे। वो नौजवान बोला कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि 2 काम में आप 3 काम भी बोलेंगे, 5 काम भी बोलेंगे, मैं करने को तैयार हूँ। हमने कहा बेटा 5 काम नहीं करना है, सिर्फ 2 काम करो। तो वो बोला कि क्या? मैंने कहा कि पहला काम ये करो कि दाढ़ी छोड़ दो। बोला कि चलिए छोड़ दी। मैंने कहा कि दूसरा काम, नमाजों की पाबंदी कर लो, 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे को रोशन कर देगा। दाढ़ी, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी कभी देखे? इधर है क्या? नहीं है। दाढ़ी मर्द की ताकत है, मर्द की पहचान है, नबी की सुन्नत है। ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में जाएगी। एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। हशर का मैदान में जब तुम उठाए जाओगे, हम उठाए जाएंगे, अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां पर तशरीफ फरमा होंगे, तो उनके सामने बगैर दाढ़ी के कैसे जाओगे? और एक बात बताता चलूं मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, कोई भी सिख, वो मेरा सिख भाई जो है ना, कोई भी सिख बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। पंजाबी, अरे किसी पंजाबी को बगैर दाढ़ी का देखे हो? नहीं मिलेगा। कोई पंजाबी बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाओ, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी हो, सिख दाढ़ी नहीं मुंडाता। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह की रसूल की सुनो,
कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन और आबिरो सबील। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है, जैसे कोई मुसाफिर रहता है। देखो एक बात याद रखो मेरे बच्चों नौजवानों, दुनिया में रह के किशनगंज में जमीन खरीद लेना, किशनगंज में मकान बना लेना, पटना में जमीन खरीद लेना, दिल्ली में मकान बना लेना, ये कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी नहीं है। साले साल बीघा बीघा जमीन खरीद लेना ये कामयाबी नहीं है। फिर कामयाबी क्या है? तो सुनो, कामयाबी ये है इस दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी कर लेना, ये कामयाबी है। इंशाल्लाह तैयारी करेंगे, अरे करेंगे, बोलो जल्दी बोलो इंशाल्लाह है। हाँ, ताओ ना जन्नत में घर बना लो। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, ये जमीन फट सकती है, जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मस्जिद बना दो। आज मौका है, घर का मालिक आप हो, खेत का मालिक आप हो, सोने का मालिक आप हो, चांदी का मालिक आप हो। आज आप घर का हाकिम हो, अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में अपने माल को जमा करके जन्नत में महल बना लो। मुझे 5 आदमी समझ में चाहिए, हम थोड़े से सवाल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आप बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लीजिएगा। है कोई ऐसा पहला सखी और मेरा भाई माँ के नाम पर बाप के नाम पर मस्जिद बनाने वाला? इंशाल्लाह मेरे बच्चों अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दो, इंशाल्लाह कल को तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। ये अदला का बदला है, जैसी करनी बोलो भाई वैसी भरनी। इंशाल्लाह पहला कोई मेरा भाई है 5000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করব। अल्लाह कुरान कोचे वकाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजीब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। आमी मुसाफिर आছি, मुसाफिरेर दुआ रद হয়নি, इंशाल्लाह আমি 10টা দোয়া করব। प्रथम জন पहला आदमी अपने नाम को पेश करे इंशाल्लाह। इस मजमे के अंदर इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। पहला कोई मेरा भाई, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। उसके लिए 10 दुआ होगी, ये हजारों लोग दुआ करेंगे, ना जाने अल्लाह किसकी दुआ को कबूल फरमा ले, कहना मुश्किल है। इसलिए है कोई मेरा पहला नौजवान, पहला मेरा भाई, पहला मेरा दोस्त, पहला मेरा साथी है, माँ का चहीता लाडला कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई भाई अपना नाम पेश करे पहले नंबर पे इंशाल्लाह। 5000 रुपए, ज्यादा नहीं मांगे, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 15, 20, 25, 50, 1 लाख भी दे सकते हैं। माशाल्लाह एक भाई हमारे आ रहे हैं, माशाल्लाह आने माशाल्लाह। है वाह भाई वाह, है नारे तकबीर। हाँ 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 हाँ, अल्लाह क्या नाम बाबू? अब्दुल रज़ाक बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम भाई? बदरुद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर माशाल्लाह। ए लीजिए लीजिए, समझे कुछ समझे? हम 5 मांग रहे हैं, अब 20 लेके बैठा हुआ। ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता? ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता? वो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देते? ये किसने कह दिया? जनाब भाई मोहम्मद ताहिर साहब, हाँ हमारे जनाब भाई मोहम्मद ताहिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 टका दिए छे। बस उसके लिए मैं यही कहूंगा कि दोनों हाथ उठा के मोटा नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह ताहिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 20,000 रुपए हमारे ताहिर भाई ने दिया है। अल्लाह उन्हें दान कबूल करे नो। अल्लाह ये तीनों नौजवानों ने 5-5 हजार रुपए, 2 नौजवान दिए, ताहिर बाबू 20,000 दिए। अल्लाह तीनों के इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह तीनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, तिजारत में, कारोबार में, बिजनेस में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह तीनों के माँ बाप को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 3 জন কতজন হলো? 6 জন হয়ে গেল। अरे बाप, ये तो हिसाब में बहुत आगे है, इसको अमेरिका भेजना होगा। अरे बेटा 3 जन बोलो ना, ये 20 को गिन रहा 4। हिसाब ठीक लगाया बच्चा, हिसाब ठीक लगाया, जूता पहन के बैठा है।
ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जैसे 3 जन हो लो माशाल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए। अच्छा हमारी माँ बहनें, मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। मेरी माँ बहनों दिल खोले ताउन करबो इंशाल्लाह। আমি তোমার জন্য দোয়া করব, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरी माँ बहनों, हमारे छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर तेरे पिंडाल में घूमेंगे। ये मेरी माँ बहनों, कोई है जो अपना नाम पेश करे 5,000 रुपए, 2,000, 4,000, 3,000 रुपए देने वाली कोई मेरी माँ बहन, इंशाल्लाह तेरे शोहर के लिए दुआ होगी, अल्हम्दुलिल्लाह तेरे बच्चों के लिए दुआ होगी, तेरे माँ बाप के लिए भी दुआ होगी अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन हो गए। चौथे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और 5,000 रुपए देने वाला, जैसे ताहिर भाई ने दिया। मेरा सवाल 5,000 था, ताहिर भाई ने 20,000 रुपए दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। ये एक नौजवान उठा है, देखिए आने दी। हम समझे इधर आ रहा। अच्छा यहाँ खड़ा खड़ा होने में आदमी डरेगा कि बाप खड़ा होना खतरा है, बोसे रो खड़ा नहीं होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई माशाअल्लाह। ए देखो मेरे बच्चों, देख लो अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी एक बहन ने दी है। ये देखो, ये चांदी गले का चैन है, ये हाथ का कंगन है, और इसमें कुछ कैश है। ये शायद 2,000 रुपया है। 1 2 3 4 2,000 रुपये। ये किस बहन ने दी है, नाम इसमें लिखा हुआ है खातून निशा। 2,000 रुपये और चांदी। ये खाना बाड़ी के रहने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। ये दुनिया जालिम है मेरी माँ बहनों। एटा जेवर मरे जाबो, घोरवाला खोले ने तो খুলবে না, ঘরওয়ালা খোলে নে তো, নাকের বুন্দাটা খোলে নে তো, কানের ঝুমকাটা খোলে নে তো, পাঁর পাজেবটা খোলে নেবে। আর খোলে কি করবে? মসজিদও দিবে, মাদ্রাসা দিবে। আলমারি খোলো, আলমারি রাখাল যাবে। आज मौका है मेरी माँ बहनों, एटा खोले, एटा मस्जिदे तो लगे दो इंशाअल्लाह। अल्लाह इस दुनिया में इससे भी बेहतर जेवर पहनाएगा, और जन्नत में तो अल्लाह हीरे जहरात का जेवर पहनाएगा। अल्लाह हमारी इस बहन के दान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारी बहन के उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हव्वा बेगम अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, रतन रतन निशा खाना बाड़ी। ये हमारी एक बहन देखो, तो बाजी मार जाएगी हमारी बहन, माजी मार जाएगी। आप बैठ के देखते रहोगे, आप बैठे बैठे देखते रहोगे। एक नौजवान अपनी बीवी से बोला कि तुम मेरी इज्जत नहीं करती, तुम और बीवी थी लेकिन तुम और इज्जत नहीं करो थी। बीवी बोली यार कन्ने इज्जत करूं तो मी करो ही ना, बोला कन्ने करो। तो बीवी बोली कि सुन, ती पलंग बैठो नहीं, पलंगत बैठो, तुम्हें उछान नहीं बैठो, मी सोफात बैठो। तो शोहर बोला अगर मी सोफात बैठे जाम तब तू पियान बैठो। तो बीवी बोली कि मी नीचात बैठे जाम, जमीनत बैठे जाम। तो शोहर बोला अगर मी जमीनत बैठे जाम ती कुयान बैठो। तो बीवी बोली कि मी गड्ढा खोदे गड्ढात बैठे जाम। तो शोहर बोला अगर मी गड्ढा में बैठे जाम ती कुयान बैठो। तो बीवी बोली फिर मिट्टी दे बराबर कर दूं तो, इसलिए कि इज्जत तुमको हजम नहीं हो रही है। हमारी ये बहन ने दान किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस बहन के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इसकी भी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चौथे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला, ये दुआ ले लो, 10 दुआ हो जाएगी। ए नौजवानों 10 दुआ करा लो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यही ताउन काम आएगा, यही माल आगे जाकर काम आएगा, यही पैसा अल्लाह के बैंक में जमा होगा, काम आएगा। और ना जाने मरने के बाद कौन किसको याद करता है, मरने के बाद कौन किसको याद रखता है। ना जाने मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे। आज मौका है मेरे नौजवानों, कुछ कर लो, कुछ कर लो। 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है।
ऐसा नहीं कि आप गरीब हो जाओगे, 5,000 मस्जिद में दे दोगे गरीब हो जाओगे, नहीं नहीं। मक्का का पहला नाम मक्का है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। मेरे बच्चों नौजवानों, सिर्फ जुमा पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। जुमा पढ़ लेने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। जोहर में कितने आदमी, जोहर में 15 आदमी मस्जिद में है, असर में 10 आदमी है, मगरिब में 8 आदमी, इशा में 5 आदमी, फजर में यको नहीं है, गया कहां? पलंग तोड़ रहा। मेरे बच्चों नौजवानों, तुम्हें क्या हो गया? तुम नमाज कब पढ़ोगे? कुर्बान जाओ। एक खिलाड़ी है शाहिद आफरीदी, नाम सुना? नाम सुना है? और कुर्बान जाओ, ये वो ऐसा खिलाड़ी है। आदिल रशीद, ये वैसा खिलाड़ी है। और कुर्बान जाओ, मोइन अली खान, ये ऐसा खिलाड़ी है। कुर्बान जाओ, लंच ब्रेक होता है मैदान में, लंच ब्रेक होता है ना? अब भाई लंच ब्रेक समझते हो ना? पानी पीना है, नाश्ता करना, हल्का फुल्का चाय वगैरह, जो जूस वगैरह पीनी है। लंच ब्रेक में वो खिलाड़ी लोग, कुर्बान जाओ, जोहर की नमाज नहीं पढ़ी है, कुर्बान जाओ, वजू बनाकर मैदान ही में खड़ा हो जाता है, सबसे पहले जोहर की नमाज अदा करता है। मेरे बच्चों तुम्हें क्या हो गया? घर के बगल में मस्जिद है, घर के बगल में मस्जिद है, मेरी बस्ती में मस्जिद है, मेरे मोहल्ले में मस्जिद है, मेरे गांव में मस्जिद है। अजान की आवाज मेरे कानों से टकराती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हमारे कानों में जू तक नहीं जाती। मरना है कि नहीं? अरे मरना है कि नहीं? अल्लाह तो पूछेगा, अल्लाह सवाल करेगा, अल्लाह पूछेगा, और मेरा बंदा दुनिया से क्या लाया? और कुर्बान जाओ, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। मेरे नौजवानों, एक बात दिमाग में बैठा लो, एक बात दिमाग में बैठा लो, ओहो, कि कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है। कौन है? कौन है जो सूरज को पूरब से निकाल कर पश्चिम में डुबाता है? कौन है जो चांद को चलाता है? कौन है जो ये आसमान? अच्छा देखिए, ये जो पिंडाल लगा है, ये खंबा है, अरे बोलो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40 को खुट्टा लगा है। अब वो भी लोहा का लगा है। इस पिंडाल को थामने के लिए 40 खंबा लगा है। ए मेरे बच्चों नौजवानों, गौर करो, इतना बड़ा आसमान है, कोई खुट्टा है? अरे बोलो, कोई खुट्टा है? और कुर्बान जाओ, ये आसमान कैसे है? आसमान को थामने वाला कोई है, आसमान को रोकने वाला कोई है, वही ताकत मेरे अल्लाह की है, वही तो मेरा अल्लाह है, वही तो मेरा अल्लाह है। हावड़ा पुल, हावड़ा ब्रिज, कलकत्ता हावड़ा ब्रिज देखो, इतना बड़ा ब्रिज है, पाया नहीं है, पाया हाँ दोनों साइड में है, दोनों साइड का पुल में पाया है, बीच में पाया नहीं है, बीच में एक भी पाया नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाइए, 100 साल से ज्यादा का अरसा हो गया उस पुल को बने, अंग्रेजों ने बनाया है, लेकिन उसमें खुट्टा खंबा नहीं है दोनों तरफ। और उसका बैलेंस जो लिया हावड़ा पुल का, ऊपर से लिया, क्या इंजीनियर दिमाग लगाया। ये दिमाग किसने दिया? इंजीनियर को दिमाग किसने दिया? और मेरे रब ने दिया, मेरे अल्लाह ने दिया है। कुर्बान जाओ, हावड़ा पुल का बैलेंस नीचे से नहीं है, ऊपर से है, ऊपर बुलंदी किया है, ऊंचाई किया है, वो खींचे हुआ है। कुर्बान जाओ, कुछ लोग गांव देहात के हावड़ा चले गए घूमने कलकत्ता, देखा कि रे बाप 10 मंजिला मकान, अब रोड में खड़ा हो गया, भाई गाड़ी आ रही साइड में ना खड़ा हो गए, अब रोड में खड़ा है, गिनती कर रहा है, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, अब पीछे गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, हटो जाम लग रहा, पुलिस वाला मारा 1 घंटा। बोला क्या कर रहा था? बोला हम मंजिल गिन रहे थे। बोला कितना गिनती किया? बोला 3। बोला निकाल 150 रुपया। 150 रुपया दे दिया। तो पुलिस बोले चल चल। तो उधर जाके अपने दोस्त से बोलता, देखिए हमें एक ठकिल ले,
बोले कैसे? बोले हम 10 मंजिल गिनती कर लिए, इसको 3 मंजिल बताए, 150 टका दिए इसको। ठग लिया पुलिस। हाँ हाँ हाँ। ओ मेरा रब वो है, मेरे बच्चों रब को पहचानो और कुर्बान जाओ। अच्छा एक यहाँ हमारा पढ़ा लिखा बच्चा यहाँ पर मौजूद है, कोई साइंस का तलबा है, कोई बायोलॉजी का तालिबा है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये जो मिट्टी है, मिट्टी ढेला जाने ना, मिट्टी को पानी में फेंको तो वो ढेला, वो मिट्टी अंदर चली जाती, मिट्टी जाती है अंदर, ढेला अंदर चला जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, धरती में जहां भी खोदोगे नीचे क्या है? अरे बोलो भाई, नीचे पानी है। यहां पानी है कि नहीं है? कहीं भी खुदाई करो, नल गाड़ना है, जहां नल गाड़ो वहां पानी है, जहां कुआं खोदो वहां पानी है। लेकिन कुर्बान जाओ, मिट्टी की फितरत है, मिट्टी की फितरत है, ये पानी में डूब जाती है, पानी में। लेकिन वाह मेरे अल्लाह, इतनी बड़ी मिट्टी, इतनी बड़ी जमीन पानी के ऊपर कैसे है? इसको तो डूब जाना चाहिए ना। किसने थामा है? ओ मेरा अल्लाह थामा है। इतनी बड़ी जमीन को पानी के ऊपर किसने रखा है? ये मेरे रब की ताकत है। कौन रब? वो रब है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान ये है, हो अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। कौन अल्लाह? वो मेरा अल्लाह है जिसकी शान ये है, और कुर्बान जाओ जिनकी किबरिया ये है, हो अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वही अल्लाह है मेरे बच्चों, वही अल्लाह है जिसके कब्जे में हमारी जान है, सबकी जान उसके कब्जे में है। वही अल्लाह है जो हमें खिला रहा है, वही अल्लाह है जो हमें मीठी नींद सुला रहा है, वही अल्लाह है। एक बात याद रखना, सोने के बाद नींद भी एक मौत है, नींद भी एक मौत है। याद रखो, नींद भी एक मौत है। आदमी नींद की आगोश में चला जाता है, समझो वो मौत की आगोश में चला गया। वाह मेरे अल्लाह, अल्लाह फिर जगाता है, अल्लाह फिर जगाता है। मीठी नींद ले लिया, दिमाग फ्रेश हो गया, कुव्वत हाफिजा तेज हो गया, इंसान तरोताजा हो गया। ये कौन है? ये कौन है? हाँ हाँ, ये मेरा अल्लाह है। ओ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक मैं हर शय पे कादिर हूं। उसकी इबादत करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो, करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? करोगे? कब करोगे? भुट्टा के खेत में? अरे मस्जिद में करना होगा ना। इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करोगे मेरे बच्चों, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। उस रब के आगे अपनी पेशानी को झुका दो, उस रब के आगे अपनी पेशानी को झुका दो, उस रब के आगे झुक जाओ। देखो इंशाल्लाह उसके आगे झुक जाओगे, अल्लाह सारी दुनिया को तेरे आगे झुका देगा। नमाज पढ़कर देखो मेरे बच्चों, अल्लाह जिंदगी ना बदलते तो फिर कहना। एक नौजवान को देखे, जेब से निकाला इतना बड़ा चुनौती, निकाला डिब्बा और निकाला, खोला और खोला, मार रगड़ रहा। बोले की लगल है रे? बोलो क्रीम छे। तो क्रीम कौन सी क्रीम है? बोला गोरा होने का क्रीम है। हम बोले नाम कीजिए रे? बोला फेयर हेयर 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 होल्डर शोल्डर क्रीम। बोला कौन क्रीम है भाई? की नाम छे वो क्रीम? फेरन लवली ये भी लगाता है। अच्छा बताइए, क्रीम लगाने से आदमी गोरा होता है? हम तो नहीं समझते। अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है था उसके पास पैसा नहीं क्रीम लगाने का। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये क्रीम लगाने से आदमी गोरा नहीं होता है। हाँ, थोड़ी सी ग्लेजिंग चेहरे पे आ जाती होगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गोरा होना है। मैंने उस नौजवान से कहा कि तुम चाहते हो कि तुम खूबसूरत दिखो,
कहा कि हजरत हम बहुत काला हैं, सब हमको कलवा कलवा कहता है।